तो गाइज आज की वीडियो में मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे र्यूमर्स और अपडेट्स हैं जिन्हें सुन के तुम्हारे दिमाग की हाइप लिटरली भाई साहब नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। अवेंजर्स डूम्सडे से लेके स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, पनिशर के कमबैक और हीयू रीमेक्स के फ्यूचर तक सब कुछ वीडियो में कवर करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त एक्सपेशन डूड। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट इट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मार्वल के मोस्ट ब्रूटल कैरेक्टर यानी कि द पनिशर की। देखो रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो पनिशर है वो हमें स्पाइडरमैन के साथ देखने के लिए मिलेगा उसकी अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। लेकिन पर्सनली एक्साइटमेंट मुझे सबसे ज्यादा इस बात की है कि जो पनिशर है वो हमें इस बार मूवी में अकेला देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ एक फीमेल साइड की कैरेक्टर भी होगी जो कि उसी के इक्वल होने वाली है। अब चलते हैं मार्वल के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ यानी कि अवेंजर्स डूम्सडे। बताया जा रहा है कि जो अवेंजर्स डूम्सडे है वो एंड गेम के बाद की कॉन्सिक्वेंसेस से ही कनेक्ट होगी। अब कैसे होगी चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हीयू रीमेक्स ने अर्थ 616 को क्रिएट किया था, एक सैक्रेड और कंट्रोल टाइमलाइन जिसके पीछे एक बड़ा रीजन था यानी कि मल्टीवर्स की असली हिस्ट्री को छुपाना। विक्टर वॉन डूम यानी कि हमारा डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा डेंजरस था कि हीयू रीमेक्स ने उसे अर्थ 616 टाइमलाइन के अंदर रीराइट कर दिया था। और इस रीराइटिंग के बाद जो हमारा डॉक्टर डूम है वो टोनी स्टार्क बन गया था उसी दिमाग के साथ, लेकिन उसकी आइडेंटिटी इस बार चेंज हो चुकी थी यानी कि अब वो हमें ऐसा हीरो देखने के लिए मिला था। यानी कि जो हम टोनी स्टार्क अब तक देखते हुए आ रहे थे वो डॉक्टर डूम ही था, लेकिन उसे हीयू रीमेक्स ने रीराइट कर दिया था। अब अवेंजर्स एंड गेम में जो हमारे टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रेवल किया था, मतलब जो सारे अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था अवेंजर्स एंड गेम में, वो भी हीयू रीमेक्स के ही प्लान का हिस्सा था। मतलब उसी ने उन्हें अलाउ किया था कि वो टाइम ट्रेवल में वापस जाएं, क्योंकि उसे एक लोकी का ऐसा वेरिएंट चाहिए था जो कि उसके कंट्रोल से बाहर जाके सर्वाइव कर सके। वो लोकी के वेरिएंट का सर्वाइव करना भी हीयू रीमेक्स के ही प्लान का पार्ट था, जिसका आउटकम परमानेंट पीस तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कि जो फ्यूचर में मल्टीवर्सल वॉर छिड़ने वाली है उसके लिए उसे प्रिपेयर करना था। लेकिन यहाँ पे बात जब बिगड़ जाती है, जब हमारा टोनी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है स्नैप करते हुए, तो यहाँ पे जो हीयू रीमेक्स के कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट पीस है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब हमारा हीयू रीमेक्स भी खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रियलिटी के बीच का जो ब्रिज होता है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे टूट जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे डूम्स हैं यानी कि जो डॉक्टर डूम है मल्टीवर्स वाले, वे भी यहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस में वापस आ जाता है। अब उनमें से एक डूम जो कि मल्टीवर्सल वॉर में लड़ा था उसे अपनी सारी की सारी मेमोरीज वापस याद आ जाती है और उसे अब ये बात यहाँ पे समझ में आ जाती है कि जो हीयू रीमेक्स था उसने कैसे मुझे अपना पपेट बना के रखा हुआ था। और यहाँ पे उसकी भाई साहब हीयू को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। अब वो यहाँ पे बदला देने जाता है हीयू रीमेक्स के पास, लेकिन वो देखता है कि हीयू रीमेक्स तो अब खत्म हो चुका है, मतलब कि उसे किसी ने ऑलरेडी मार दिया है। अब वो कौन है, अब उसका ही पता लगाने यहाँ पे जो हमारा डॉक्टर डूम है वो अवेंजर्स के पास जाएगा यानी कि अर्थ 616 में। अब देखो मुझे पता है तुम लोग के माइंड का बहुत भरता बन चुका है, तुम लोग को कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें एक एक करके एक पॉइंट को बताता हूँ कैसे। अब देखो तुम्हें एक चीज़ याद होगी कि अवेंजर्स एंड गेम में जब हमारे सारे अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था तो उसमें से जो टोनी, कैप्टन अमेरिका है और जो आंटमैन है वो यहाँ पे 2012 अवेंजर्स के पास जाते हैं और टेफरेक्ट क्यूब को लेने। लेकिन यहाँ पे उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो क्या होता है कि जब वो नीचे आ रहे होते हैं टेफरेक्ट क्यूब को लेके यानी कि हमारा टोनी स्टार्क, तो वहाँ पे हल्क आ जाता है, इसकी वजह से जो टोनी स्टार्क है उसके हाथ से जो वो डिब्बा होता है यानी कि सूटकेस होता है वो लोकी के पास जा गिरता है और लोकी उस टेफरेक्ट क्यूब को लेके गायब हो जाता है और TVA में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम लोगों को जैसे पता होगा कि TVA में जब वो जाता है तो वहाँ पे वो पूरी की पूरी उसकी जर्नी चलती है, तो वहाँ पे उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जो उसकी ही एक वेरिएंट थी। अब वो आगे जाके क्या करता है, मतलब आगे जाके वो लड़की क्या करती है, वो हीयू रीमेक्स को मार देती है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब वो लड़की हीयू रीमेक्स को मार देती है तो सारी मतलब जो रियलिटीज़ हैं वे टूटने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब कुछ कैसे कनेक्ट हुआ एंड गेम की कॉन्सिक्वेंसेस से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। टोनी स्टार्क आया, अगर टोनी स्टार्क वहाँ पे आता ही नहीं तो वो होता ही नहीं कभी। मतलब 2012 की जो अवेंजर्स थी उसकी एक अल्टरनेट टाइमलाइन वो चलती रहती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टोनी स्टार्क के आने की वजह से टेफरेक्ट क्यूब का जाना और फिर लोकी का वो वापस से गायब हो जाना और वो फिर TVA में जाना, ये सब कुछ एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनाती है, जिसकी वजह से जो कैंग द डायनेस्टी है वो यहाँ पे मर जाता है। सॉरी, कैंग द डायनेस्टी नहीं, हीयू रीमेक्स यहाँ पे मर जाता है बिकॉज ऑफ लोकी की गर्लफ्रेंड की वजह से। अब यहाँ पे जो हमारा डॉक्टर डूम है वो इसी बात का पता लगाने गया है कि आखिर हमारे कैंग मतलब कि हमारे हीयू रीमेक्स को किसने मारा। अब यही जो चीज़ है यही कनेक्टेड है एंड गेम के बाद की कॉन्सिक्वेंसेस से। देखो तुम लोग ज़्यादा सोचो मत इस बारे में, मुझे पता है तुम लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ज़्यादा टॉपिक की बात नहीं करते। मार्वल के प्रोड्यूसर ब्रैड विंडरवन से जब भी पूछा गया कि आखिर हमें जेसिका जोन्स का सीजन 2 कब देखने के लिए मिलेगा, तो उनका इस चीज़ पे सिंपल ये कहना था कि मे बी सूनर देन यू थिंक। और बस ये चीज़ काफ़ी थी मार्वल फैंडम को स्पेकुलेट करने के लिए कि जेसिका जोन्स का
कम बैक इन फ्यूचर पॉसिबल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पनिशर और डेयरडेविल जैसे जब हीरोज़ ये बैक कर रहे हैं, हीरोज़ कह रहा हूँ मतलब जो भी हैं, जब ये कम बैक कर रहे हैं मार्वल में, तो आखिर जेसिका जोन्स का भी जो कम बैक है वो तो फैंस बनाता ही है इस बात पर। तो बस गाइस यार आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया वीडियो में। एंड आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको र्यूमर्स और अपडेट्स और लीक्स पसंद आई हैं तो जरा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना।